एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट के तरफ से आप लोगों को पुनः स्वागत है। सभी को राम राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए राजनीति शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ। इसके सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि बिना ऑप्शन के हैं। और एक बात और, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनसे एक आग्रह है कि हमारे अधिकतर वीडियो आपको बिना ऑप्शन के मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अर्थात अगर बिना ऑप्शन के आपको याद हो जाएगा तो आप आराम से अपने उत्तर ऑप्शन के साथ भी दे सकते हैं, और बिना ऑप्शन के भी अगर आता है तो आप दे सकते हैं। अतः हम प्रयास करते हैं कि मेरा जो भी वीडियो रहे वो बिना ऑप्शन के रहता है। अब आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं, और आप सभी प्रश्नों का उत्तर बिना ऑप्शन के याद करने का प्रयास करिएगा, कि आपको आपके अपने क्षमता पर हमेशा जो है विश्वास रहेगा कि आप जो है कोई भी प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन के साथ याद करने पर कभी कभी आपको धोखा मिल सकता है। कुछ वीडियो मेरा ऑप्शन के साथ भी रहता है, जो कि विद्यार्थियों को थोड़ा कड़ा लगता है, जैसे संस्कृत है, अंग्रेजी है, ये सब ऑप्शन के साथ रहते हैं। लेकिन जनरली हमारा बिना ऑप्शन के है। अब बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना आपको करना पड़ा था यूगोस्लाविया को। रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे मार्टिन लूथर किंग। सामाजिक विभेद का मूल कारण क्या था? तो सामाजिक विभेद का मूल कारण था क्या? जन्म। सॉरी, था नहीं, है। प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच संघर्ष की स्थिति किस देश में बनी रहती है? तो यह बनी रहती है उत्तरी आयरलैंड में। प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच आपसी सौहार्द के लिए कौन सा देश जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नीदरलैंड। आपके सामने एक संदेश है, या इसे कहिए सुवचन है, कि अधूरी ज्ञान ज्यादा हानिकारक होता है। तो वीडियो को पूरा देखें एवं मैट्रिक 2025 में अच्छे एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो, यह मेरी कामना है। हमारे तरफ से आप सबों के लिए यह हमेशा जो है एक कामना रहेगी कि आप प्रथम श्रेणी एवं अच्छे अंक से ही उत्तीर्ण हों। सामाजिक विभेद की राजनीति के बीच सामंजस्य और इसके अच्छे परिणाम के लिए क्या आवश्यक है? तो यह आवश्यक क्या है? कि अपनी पहचान के साथ साथ दूसरे की पहचान के प्रति भी आदर का भाव। सामाजिक विभेद के राजनीतिक विभेद में परिवर्तन ने किस देश को खरबूजे की तरह कई टुकड़ों में बांटकर रख दिया? तो यह देश था आपका यूगोस्लाविया। फुट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? तो ब्रिटिश शासकों ने अपनाई थी, यानी अंग्रेजों ने अपनाई थी। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों का नेतृत्व कौन सी पार्टी करती है? तो कैथोलिकों का नेतृत्व करती है कौन? नेशनलिस्ट पार्टी। और उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों का नेतृत्व कौन करती है? तो यह करती है क्या? यूनियनिस्ट पार्टी। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनलिस्ट पार्टी उत्तरी आयरलैंड को किस में मिलाना चाहती है? तो यह मिलाना चाहती थी आयरलैंड गणराज्य में। और प्रोटेस्टेंटों का नेतृत्व करने वाली यूनियनिस्ट पार्टी उत्तरी आयरलैंड को किस में मिलाना चाहती है? तो यह मिलाना चाहती है ब्रिटेन में।
और इसी बात के लिए दोनों के बीच आपसी विवाद होते रहता है और संघर्ष चलते रहता है। किस देश में सिंहलियों को प्राथमिकता देने के कारण सामाजिक भेद की स्थिति उत्पन्न हुई थी? यह जो है श्रीलंका है। लोकतंत्र में विविधता के कारण किसकी संभावना बनी रहती है? तो यह बनी रहती है क्या चीज? सामाजिक विभेद या सामाजिक विभाजन कहिए। समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? तो लैंगिक विभेद का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट होता है किससे? तो महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने से। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज की संस्थाओं में की गई है। ब्रिटेन में सार्वजनिक व्यय मताधिकार को मान्यता कब मिला? तो मान्यता मिला 1928 में। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था कब? 1971 में। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? तो उसका सही अर्थ है अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। सांप्रदायिकता का अर्थ है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो यह बना था 1990 में। गणेश शंकर विद्यार्थी को किसका शिकार होना पड़ा? तो सांप्रदायिक दंगा का शिकार होना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी को सांप्रदायिक दंगा का शिकार कब और कहां होना पड़ा? कब और कहां होना पड़ा? तो कानपुर में होना पड़ा था 1931 में। गणेश शंकर विद्यार्थी का क्या कहना था? तो उनका कहना था कि हम न हिंदू हैं और न मुसलमान हैं। जब हम स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं तो हमें अंग्रेजों पर दोष मढ़ने का क्या अधिकार है? यह किसने कहा था? यहाँ छूट गया। यह किसने कहा? या यह किनका कथन है? इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो यह कथन है महात्मा गांधी का। ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना, जिसे कि ड्वाकरा के नाम से भी जाना जाता है, कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 1982 में। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में घोषित किया गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 1/3 स्थान सुरक्षित किया गया? तो यह तो है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में। ज्यादातर आपको ऑप्शन में कहीं मिलेंगे 73 में। राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय आयोग का गठन 1987 में किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो प्रति 2011 के अनुसार 943 है। और एक प्रश्न और इसी संबंधित है। 1901 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो 972 थी 1901 में। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो जाति प्रथा का आधार था कर्म। प्राचीन काल में जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है रजनी कोठारी का। महिलाओं के विकास हेतु केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1953 में। महिला सशक्तिकरण हेतु 1975 में किस नीति की घोषणा की गई? तो 1975 में घोषणा की गई थी राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। महिलाओं को पुरुषों से निम्न समझना किस प्रकार का विभेद को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है लैंगिक विभेद को।
भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो संसद में वर्तमान में जो है 10.86% महिलाओं को। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो आपको मार्च टेम में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था 2001 में। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते हैं? तो तमिल जो रहते हैं उत्तर पूर्वी प्रांतों में। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां किसकी प्रतीक है? तो यह प्रतीक है अश्वेत शक्ति का। अमेरिका में अश्वेत शक्ति का आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो यह उभरा था 1966 में। विद्यार्थियों, एक और निवेदन है कि अभी तक हमारे नए जो विद्यार्थी हैं अब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अवश्य कर लें, क्योंकि उससे हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन मेरा एक वीडियो आप लोगों के लिए जारी हो रहा है, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके। इसलिए वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। अब आइए आगे प्रारंभ करते हैं इसका आंसर। तो सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी सर्वोत्तम प्रणाली जो है बेल्जियम में विकसित की गई थी। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो यह पड़ती है आपको जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बंटे हुए समाज में। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? तो श्रीलंका में क्या बोला जाता है? सिंगली। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी 59। कहाँ? 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। और हमारा जो है एक अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है क्या कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किनका है? तो यह कथन है बाबू जगजीवन राम का। और इसी के साथ हमारा आज का जो है यह महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीति शास्त्र का समाप्त होता है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए हमें हमारे तरफ से सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। आगे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा, वीडियो देखते रहिएगा।